Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing signal and system. We are discussing Laplace transform and हमने already discuss कर लिया Laplace transform क्या होता है, इसकी properties क्या होती हैं, initial value and the final value theorem and a lot of questions based on the finding of the Laplace transform and also on the properties of Laplace transform. सो नाउ मूविंग ऑन टू द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो जब भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रही थी मैं टू साइडेड एरो बना रही थी एंड आई वाज सेइंग कि इनवर्स इसका फाइंड आउट करना इजी है, वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स. सो जो डायरेक्ट मेथड होता है ऑफ द फाइंडिंग आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सेस इज यूजिंग दिस इक्वेशन. सो xt from excess will be calculated as 1 upon 2 pi j integration from sigma minus j infinity to sigma plus j infinity x of s e raised to power st d of s. राइट. सो अब ये जो मेथड है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इस मेथड से इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना इट विल बी क्वाइट टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मुश्किल होएगा. सो जो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है एक्सेस का, इट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन. सो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं. राइट, वी यूज प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, राइट, एंड we will be finding out with the help of the partial fractions the inverse Laplace transform. So हम ऐसे रैशनल फंक्शंस बनाते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर का ऑर्डर है दैट इज स्मॉलर देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर. सो अगर न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट s है तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर s स्क्वायर होनी चाहिए मिनिमम. राइट. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. सो अगर एक क्वेंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेट सपोज इट इज गिवन. सो x ऑफ s इज गिवन एज 5 माइनस s अपॉन s स्क्वायर माइनस s माइनस 2. राइट. सो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इस सिग्नल का एग्जिस्ट करता है, सो हमें फाइंड आउट करना है कि x ऑफ t होगा क्या. सो 5 माइनस s अपॉन s स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 2. राइट. सो यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है इसको रिप्रेजेंट करा है एज एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2. फिर हमने इस पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा है एज ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2. सो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है सो हम 5 माइनस एस अपॉन एस माइनस 2 में वैल्यू पुट कर देंगे एस इज इक्वल टू माइनस 1. राइट. सो जब यहाँ वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे सो 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा. सो वी विल बी गेटिंग 6 अपॉन माइनस 3 विच इज माइनस 2. सो ए की वैल्यू आ गई माइनस 2. सिमिलरली हम बी की वैल्यू निकालेंगे. सो 5 माइनस एस अपॉन एस प्लस 1 में हम एस की वैल्यू रखेंगे माइनस 2. सो नाउ पुट माइनस 2 हेयर. सो यू विल बी गेटिंग 5 माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1. राइट. सो minus 2 plus 1, so it will be equal to minus 7. So we can write it as b. So here instead of 1 we should write minus 7. Right. So अब हमारे पास जो excess है partial fraction की फॉर्म में आ गया. So we can write it as excess as minus 2 upon s plus 1 minus 7 upon s minus 2. So we can write it as xt from this as minus 2. 1 upon s plus 1 का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होएगा हम देख के ही बता सकते हैं. 1 अपॉन s का ut होता है बट s प्लस 1 है सो e रेज टू पावर माइनस t ut होना चाहिए. माइनस 7 e रेज टू पावर
2t because -2 shifting है and it is u of -t. So इस तरह से हम find out कर सकते हैं, right? So with the help of this we can find out the inverse Laplace transform. Now coming to the next question. So next question में x of s given है 1 upon s plus 1 square. So हमें x of t निकालना है which is the inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1 square. Right. So it will be e raised to power minus t inverse Laplace transform of 1 upon s square. अगर हम frequency shifting property यहाँ पर use कर लें, so e raised to power minus t multiply हो जाएगा time domain में, right? So L inverse 1 upon s square यहाँ पर left है. So 1 upon s square का जो inverse Laplace transform होता है, 1 upon s square किसका Laplace transform होता है? It is t ut. रैम्प सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है. सो इट इज टी ई रेज टू पावर माइनस टी यू टी इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 स्क्वायर. नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. लेट सपोज वी हैव एस अपॉन एस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट? सो यहाँ पर अगर आप सिग्नल को देखें, सो सिग्नल को देखकर आपको समझ आ रहा है ये जो एक्सेस है ये कॉस से रिलेटेड है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म में है. सो अगर हमें एक्स ऑफ टी निकालना है दैट विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट? बट यहाँ पर जो टाइम शिफ्टिंग है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो टाइम शिफ्टिंग एस में हो रखी है बट न्यूमरेटर में नहीं हो रखी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू add 2 and subtract 2 in the numerator. So we can write s plus 2 minus 2 upon s plus 2 square plus 1. So we can write it as Laplace inverse of s plus 2 upon s plus 2 square plus 1 minus 2 Laplace inverse of 1 upon s plus 2 square plus 1. Right. यहाँ पर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुई है बाय 2, सो ई रेज टू पावर माइनस 2t से टाइम शिफ्टिंग हो जाएगी. लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 वी आर लेफ्ट विद माइनस 2. तो अगर यहाँ पर भी हम देखें शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुई है बाय 2, सो ई रेज टू पावर माइनस 2t से टाइम शिफ्टिंग होगी. लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. Now we can see that these are the formula of cos t and sin t. So इसको हम लिख सकते हैं e raised to power minus 2t s upon s square plus 1 है formula for cos of t, minus 2 e raised to power minus 2t 1 upon s square plus 1 है formula for sin t and multiplied with ut. So this is the inverse Laplace transform. In the next video we are going to discuss some more questions on the partial fraction method for the finding out of the inverse Laplace transform xt from xs. So meet me soon in the next class. Till then, bye bye, take care, thank you.